बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी की लग जाती है हथकड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जी हां, हथकड़ी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं देश के कोने कोने से आई क्राइम की बड़ी खबरें। चलिए। बीकानेर में रोहित गोदारा के घर पुलिस ने छापेमारी, पूरे घर की पुलिस ने तलाशी ली है। फूट फूट कर रोए रोहित तक गोदारा के बूढ़े पिता, तलाशी के नाम पर परेशान करने का भी आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर रेड, 4 कुख्यात बदमाशों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। रोहित गोदारा के गांव में भी पुलिस का सर्च अभियान जारी है। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, दिन दहाड़े महिला से लूटी चेन, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कोटपुतली में नीमराना में किन्नर पर फायरिंग, इलाज के दौरान किन्नर की मौत हो गई। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। झुंझुनू में 19 वर्षीय युवती टीना मेघवाल हत्या मामला तीसरे दिन भी धरना जारी है। परिजन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। कोटपुतली के नौगरपुरा गांव के पास हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार और बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार 60 वर्षीय महिला की मौके पर मौत। भरतपुर में एक तरफा प्यार में युवक ने विवाहिता को मार दी गोली, फिर खुद की आत्महत्या भी कर ली। वारदात से सनसनी फैल गई है, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। जालौर में नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने का मामला सामने आया है। एसपी कार्यालय के बाहर भिड़े दोनों पक्ष, पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया है। अजमेर में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने 3 दोस्तों को बना दिया चोर, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। चोरी की कई बाइक्स भी बरामद की गई। बीकानेर में कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई है, फायरिंग से इलाके में सनसनी, गैंगस्टर की सिस्टम को खुली चुनौती। हथकड़ी में पहली खबर जयपुर शहर से आ रही है। जयपुर शहर में स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट और अन्य स्थान को बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। इस साल अब तक 45 बार यह धमकी भरा जो मेल है वो आ चुका है। आखिर कौन है जो बार बार पुलिस और खुफिया एजेंसी को चैलेंज करता है? हर बार सूचना झूठी निकलती है, लेकिन इस अज्ञात जयपुर के दुश्मन को पकड़ना अब पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क बन चुका है, चुनौती बन चुकी है। हमने एक आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, आइए ना साथ देखते हैं। कौन बिगाड़ रहा पिंक सिटी की फिजा? गुलाबी नगरी को किसकी लगी है नजर? बार बार बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर को अनजान दुश्मन की गीदड़ भभकी। जयपुर जिसकी पहचान है उसकी संस्कृति, विरासत, शांति और सौहार्द, लेकिन उस पिंक सिटी को लगातार दहलाने की धमकी मिल रही है। ऐसा लगता है मानो जयपुर को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि जयपुर पर एक अनजान दुश्मन का साया छाया हुआ है, जो जब मन चाहे तब राजधानी की आबो हवा में धमकी का जहर बो रहा है और पिछले 2 दिनों में 7 बार जयपुर को दहलाने की धमकी दे चुका है। हम लोगों ने हमें मेल मिली थी, मेल में ये लिखा हुआ था कि 14 RDX जो है वो वॉशरूम्स, क्लासरूम्स में मिलेंगे और 3 बजे के आसपास
संभावना है कि मतलब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो या वो। जैसे ही हमने पढ़ा, हमने इमीडिएटली पहली चीज़ थी जो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उन्होंने हमें कहा कि आप जो ऑलवेज एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। हमने सारे स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला, ग्राउंड में अटेंडेंस ली उनकी, और उसके बाद पेरेंट्स को इमीडिएटली मैसेज भेज दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट है, उसमें हमने बच्चों को रवाना कर दिया था। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि स्कूल में इस वक्त कोई भी नहीं है, और इमीडिएटली पुलिस आ गई थी, तो उन्होंने अपना सारा कुछ वो करा। दरअसल सोमवार और मंगलवार सुबह जयपुर के 7 निजी स्कूलों को ईमेल और फोन कॉल आया, जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सभी स्कूलों से बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने पूरे कैंपस को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पहले स्कूल महर्षि अरविंद स्कूल, इसके साथ ही स्प्रिंग फील्ड जो स्कूल है वहां पर धमकी मिली है। उसके बाद आप देखेंगे एटीएस की टीम, दमकल की टीम, पुलिस की टीम, ईआरटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, डीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड टीम, तमाम टीमें जो है वो मौके पर पहुंची है और इस समय स्कूल के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लंबे सर्च अभियान के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके साथ ही जो दूसरी स्कूल है उसके अंदर भी इसी तरह का मेल आया था और समय मुकर्रर किया था कि 3 बजे तक या 3:30 बजे के बीच में टॉयलेट्स के अंदर और इस तरह से स्कूल के अंदर बम लगाया गया, जो कि अब से कुछ घंटे बाद ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एजेंसीज पहुंचती है और सर्च अभियान चलाया तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब जिसने मेल किया है उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। खैर, जयपुर में ये कोई नए मामले नहीं है। इस साल अब तक 45 बार स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, एयरपोर्ट और सरकारी भवन को धमकी भरा ईमेल आ चुका है, जिनमें 7 धमकियां तो 2 दिन में मिली हैं। मंगलवार को महर्षि अरविंद स्कूल को खत मिला। स्प्रिंगफील्ड स्कूल को धमकी भरा खत आया। सोमवार को 5 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया। सोमवार सुबह 8 बजे स्प्रिंगफील्ड स्कूल को मेल आया। शिप्रापथ के 2 निजी स्कूलों को मेल आया। जगतपुरा के एक स्कूल को मेल आया। सीतापुर के एक निजी स्कूल को धमकी मिली। 20 अगस्त को भी 2 स्कूलों को धमकी मिली थी। पैलेस और एसएमएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सभी मेल में लिखा गया था कि स्कूल में बम रखा गया है और ये जल्द ही फट जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि दोपहर 2:30 बजे से पहले सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जांच में ये मेल पूरी तरह से अफवाह पाए गए। तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पुलिस की माने तो धमकी देने वाला शख्स वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से ईमेल भेजने वालों की पहचान की जा रही है। कई महीनों का आप देखेंगे तो लगभग 45 ऐसी स्कूल्स है जिसमें कॉलेज है, हॉस्पिटल है और इनको 45 बार ईमेल्स आए हैं। यानी कि कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा शख्स जो है वो सक्रिय है जो लगातार बार बार जयपुर के अंदर स्कूल्स को, कॉलेज को, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक भी ये पकड़ में नहीं आया है। जाहिर है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये चाहता है कि एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो जयपुर में बनी रहे, लोगों में एक डर का माहौल हो। तो अब ऐसे में एटीएस और साइबर टीमें उस शख्स की तलाश में जुट गई है जो बार बार जयपुर को दहलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खैर, सभी मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 1 साल में 45 धमकी मिलने के बाद भी पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते बार बार जयपुर में डर का माहौल बन रहा है और नौनिहाल खौफजदा है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। देखा आपने, जयपुर में जो होता है मेल के द्वारा धमकी दी जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल में एक के बाद एक लगातार मोबाइल फोन्स जो हैं वो मिल रहे हैं। जेल से कैदी लगातार टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 13 दिनों में 6 मोबाइल फोन जेल के अंदर मिल चुके हैं। सेंट्रल जेल को राजस्थान का सबसे हाईटेक जेल माना जाता है, लेकिन
यहां लगातार मिल रहे मोबाइल अब जेल प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े करेंगे और कर भी रहे हैं। अपराधियों तक मोबाइल फोन की पहुंच आखिर कैसे आ रही है, यह गंभीर मामला है। इसी मुद्दे को लेकर हमने डिटेल्ड एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, ये ना साथ में देखिए। घाट गेट स्थित जयपुर की सेंट्रल जेल। यहां पर लगभग 2500 बंदी सजा काट रहे हैं। जयपुर की जेल को राजस्थान की सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेल भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गे और राजस्थान के टॉप बदमाश सजा काट रहे हैं। लेकिन अब सेंट्रल जेल सुर्खियों में है और वजह है जेल के अंदर हेलो हेलो। हैरानी की बात यह है कि जेल में बीते 13 दिनों में 6 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें एंड्रॉयड और कीपैड मोबाइल शामिल हैं और इन मोबाइल फोन्स के साथ सिम भी बरामद किए गए हैं। जेलों में सबसे अच्छी प्राथमिकता यही है कि जेल लीगल तरीके से चले। पहले लीगल तरीके से चले, जो बंदियों को राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा मुहैया करवाई दी जाती है वो सारे बंदी तक पहुंचे और उनको हर तरह की रिलीफ हो, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, यही हमारी प्राथमिकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन फोन्स के मिलने का सिलसिला कब शुरू हुआ। 28 अगस्त को कैदी से मोबाइल फोन मिला। जेल कर्मी सर्च अभियान चला रहे थे। बैरक नंबर 2 के पास शौचालय के पास मोबाइल मिला। 1 सितंबर को फिर से जेल में मोबाइल मिला। वार्ड नंबर 4 से ये मोबाइल बरामद किया गया। जयसिंह ने ये फोन अपने बिस्तर में छिपा कर रखा था। टूटी हुई हालत में एक सिम भी बरामद किया गया। 8 सितंबर को एक दिन में 4 मोबाइल फोन मिले। इनमें 2 एंड्रॉयड और 2 कीपैड फोन बरामद हुए। वार्ड नंबर 6, 9 और 11 में अभियान चलाया गया था। वार्ड नंबर 11 में ये सब बरामद किया गया। जिला प्रशासन ने लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। लगातार जेल के अंदर मोबाइल फोन मिल रहे हैं, जिसके बाद अब जेल प्रशासन ने नियमित रूप से जेल में सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया है। जेल प्रशासन का मानना है कि मोबाइल फोन जेल में मिलना एक गंभीर विषय है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा। इस समय मैं जेल के अंदर हूँ, जहाँ पर जो अधीक्षक है उन्होंने यहाँ पर अंदर सर्च अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि हम जेल के अंदर लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और अभी आज के सर्च अभियान में किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल फोन मिल रहे हैं, वाकई वो एक चिंता की बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी शक जो है वो किया है कि ठीक पीछे घर है, तो घर की छतें ऊंची है, तो उस घरों से कुछ असामान्य तत्व जो है वो मोबाइल यहाँ पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं जेल के अंदर। इसके साथ ही ये भी उन्होंने बताया है कि कुछ सिस्टम से जुड़े लोग या जेल स्टाफ या कर्मचारी भी हो सकते हैं जो मोबाइल फोन अंदर ले जाने में मदद कर सकते हैं। तीनों ही मामलों में पुलिस और जेल प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। जेल में सीसीटीवी भी लगे होते हैं, उसके आधार पर भी तलाश की जा रही है। हालांकि मोबाइल फोन कैसे जेल के अंदर पहुंचा, ये जांच का विषय है। जेल प्रशासन का मानना है कि जेल के पास रिहायशी कॉलोनी है। जेल की बाउंड्री के पास कई ऊंची इमारत वाले घर बने हैं। घरों की छतों से भी जेल के अंदर मोबाइल फेंके जा रहे हैं। ऐसे घरों को पुलिस और जेल प्रशासन चिन्हित कर रहा है। कई बार देखा गया है कि जेल के अंदर से गैंगस्टर एक्सटॉर्शन और रंगदारी का रैकेट चलाते हैं। जेल के अंदर से ही धमकी भरा कॉल करते हैं। ऐसे में जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल फोन मिलना जेल प्रशासन की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। इतना हाईटेक जेल होने के बाद भी कैसे ये मोबाइल फोन अंदर पहुंचा? जेल कर्मी की मिलीभगत और स्टाफ की मिलीभगत से जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं। बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ से मोबाइल फोन जो है वो जाएगा और यहाँ से बंदी अगर कॉल करके बाहर कॉल करेंगे तो वाकई एक बड़ी जो है सिस्टम में सेंध है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि जेल के अंदर जो बंदी रहते हैं वो बड़े हार्डकोर, वो जेल से अंदर से टेलीफोन करते हैं और एक्सटॉर्शन रंगदारी जो अमाउंट है वो भी मांगते हैं।
तो जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचना ये वाकई सिस्टम पे सवाल खड़े करता है। बहरहाल अब मुकदमा जो है लालकोटी थाने में दर्ज हो चुके हैं, पुलिस जांच कर रही है, कौन से घर है, कहां से किसने फेंका, इसके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है उनको पकड़ा जाएगा। जेल प्रशासन भी कह रहा है कि उनको हम पकड़ाने में पुलिस की मदद करेंगे और हम भी हमारे स्तर पर जेल के अंदर सर्च अभियान चला रहे हैं। फिलहाल जेल प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इस तरह की गतिविधियों को रोकने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचना पूरी तरह बंद होते हैं और जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने भी बंद होते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। श्री गंगानगर जिले में लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों की ओर से सोशल मीडिया और कॉल कर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। कई टीम ने एक साथ लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया और इसी तरह रोहित गोदारा के गांव थाना कालू बीकानेर में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जो है चलाया है। हालांकि पुलिस ने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि इन दबिशों के दौरान उन्हें कितनी कामयाबी मिली, लेकिन यह साफ है कि जिले में गैंगस्टरों की रंगदारी को लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार ऐसे ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं। श्री गंगानगर जिला पुलिस ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन पर जिले भर में गैंगस्टरों के घरों पर दबिश देकर उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच की गई है। ये कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित, योगेश स्वामी जैसे कुख्यात अपराधियों पर केंद्रित रही। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर संगठित अपराधियों के खिलाफ वित्तीय ट्रेल खंगालने की दिशा में एक साथ कई दबिशें दी हैं। पुलिस की अलग अलग 5 टीमें करीब 300 से ज्यादा जवानों के साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। पहली टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के पंजाब स्थित घर की तलाशी ली। यहाँ करीब 100 बीघा कृषि भूमि, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। दूसरी टीम ने रोहित गोदारा के ठिकाने पर दबिश दी। आरोपी के पास 39 बीघा कृषि भूमि, पक्का मकान और कृषि उपकरण मिले। रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस का 1 लाख और एनआईए का 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तीसरी टीम ने अमित पंडित और योगेश स्वामी के 15 जेट गांव स्थित पैतृक घरों की तलाशी ली। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। चौथी टीम ने कार्तिक जाखड़ के घर पर दबिश दी। खेत में ढाणी और 20 बीघा पैतृक भूमि की जानकारी सामने आई। आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम है। पांचवी टीम ने श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी में विशाल पचार के घर पर दबिश दी। उसके पिता के नाम से 20 बाय 50 का मकान मिला। जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीजें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, जमीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है और उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15 जेड और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहां पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच के और हमने उसमें कार्रवाई की है। जिले में संगठित अपराधों की जड़ तक पहुंचने और गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति की जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया। आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई से साफ है कि अब जिला पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध कमाई और संपत्तियों की भी तह तक पहुंच रही है। श्रीगंगानगर में संगठित अपराधियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी संयुक्त दबिश मानी जा रही है। जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेन हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी पर फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो करेंगे। बीकानेर में सुबह सुबह सुखदेव चायल के घर पर फायरिंग हुई है। पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से दहल गया। बदमाशों ने चायल के घर पर 7 राउंड फायरिंग की। चायल का कहना है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से
5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और इसे लेकर कई बार कॉल्स भी आए थे। आपको बता दें कि फायरिंग से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस घटना के बाद पुलिस महकमा पूरी तरीके से एक्शन में है। सुखदेव चायल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ने ली है और हरी बॉक्सर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दी। पुलिस अब हरी बॉक्सर की इस पोस्ट की पड़ताल कर रही है। बॉक्सर की इस पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी भाइयों को। ये जो आज रात को बीकानेर में सुखदेव चायल की घर फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी है हरी बॉक्सर और सुंदर हंसी, हम दोनों भाई लेते हैं। ये फायरिंग हमने करवाई है। इसको हमारे फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने इसको ये छोटी सी वार्निंग दी है। आगे या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाएगा, ये वरना आगे अब सीधी इसके सीने में गोली मारेंगे। और हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है वो लोग सोच रहे हैं कि हम भूल गए। सब्र करो, सबका नंबर आएगा। एक तरफ हरी बॉक्सर ने ये जिम्मेदारी ली है और दूसरी तरफ चायल परिवार ने गैंगस्टर रोहित गोदारा पर 5 करोड़ की फिरौती मांगने की बात कही। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। 3-4 बार फोन आया, मैंने अटेंड नहीं किया। लगातार फोन आने पर फिर मैंने अटेंड किया। फिर उसमें उस व्यक्ति ने अपना नाम है जो रोहित गोदारा बताया, जो कुख्यात गैंगस्टर है। उसने मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी और मेरे मना करने पर उसने कहा अगर फिरौती नहीं मिली तो तू और तेरा भाई इस अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फाइनेंशियल ट्रेल से जुड़े इस मामले में लगातार पुलिस जांच कर रही है। साथ ही पुलिस का दावा है कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वे जल्द से जल्द बड़े अपराधियों तक पहुंचेंगे। साथ ही एसपी अमृता दुहान ने ये साफ चेतावनी उन अपराधियों को दी है जो विदेशों में बैठकर यहां पर अपराध को बढ़ावा देते हैं, साथ ही हवाले के पैसे से अपना कारोबार चलाते हैं। उनकी साफ चेतावनी है कि पुलिस उन तक पहुँच सकती है। साथ ही बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक लेके रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होने। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।